नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के कौंचा और गलोंडा ग्राम पंचायत सदस्यों की बैठकों पर शिवसेना समर्थित उम्मीदवारों ने प्राप्त किया विजय। वापी नगर पालिका के कुल 11 वार्ड के 44 बैठकों पर चुनाव की हुई घोषणा। 28 नवंबर को आयोजित होंगे चुनाव। वापी जीआईडीसी की एसओ केमिकल कंपनी में गैस रिजर्व होते एक कामदार की हुई मौत, वहीं दूसरी ओर भिलाड़ में 3 साल के मासूम के सौतेले पिता ने की हत्या। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सिलवासा में कौंचा और गलोंडा ग्राम पंचायत सदस्यों की दोनों बैठकों पर शिवसेना समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। सिलवासा के कौंचा और गलोंडा ग्राम पंचायत सदस्य की दोनों सीटों पर शिवसेना समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। शिवसेना सचिवालय में सोमवार सुबह 9 बजे शुरू हुई मतगणना में कौंचा ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 6-8 की बैठक पर शिवसेना समर्थित उम्मीदवार रघुभाई डोडे ने 82 वोटों के साथ जीत हासिल की है। वहीं गलोंडा ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 3 और 11 की बैठक पर शिवसेना समर्थित उम्मीदवार विजय किन्नरी ने भी 177 मतों से जीत हासिल की है। गौरतलब है कि इस दोनों सीटों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। देखा जाए तो कौंचा सीट बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी महेश गावित का गांव है। हालांकि कौंचा ने शिवसेना समर्थित उम्मीदवार के दोहरे अंत से जीत हासिल की है। कौंचा में हुए पिछले पंचायत चुनाव में भी बीजेपी हार गई थी। कौंचा और गलोंडा पंचायतों में 19 अक्टूबर को मतदान हुआ था। वहीं वोटों की गिनती 30 अक्टूबर को होने वाली थी, लेकिन लोकसभा उपचुनाव को देखते हुए इन दोनों सीटों के चुनावी की गिनती 1 नवंबर को की गई। बता दें कि विजेता दोनों उम्मीदवार को शिवसेना पार्टी के कार्यकरों ने फूल माला पहनाकर बधाई के साथ शुभकामनाएं दी थी। इस मतगणना के दौरान डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर चारवी पारेख भी मौजूद रहे थे। ऐसे में लोकसभा उपचुनाव के लिए मतगणना 2 नवंबर को होने जा रही है, जिससे उम्मीदवारों के साथ साथ क्षेत्र के नागरिकों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कौंचा और गलोंडा पंचायत चुनाव में शिवसेना समर्थित उम्मीदवारों के विजय घोषित होने के बाद अब विशेष कयास लग रहा है कि लोकसभा उपचुनाव में भी शिवसेना प्रत्याशी कलाबेन डेलकर की ही जीत होगी। अब देखना यह है कि लोकसभा के उपचुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। मैं कौचा पंचायत से वार्ड नंबर 8 में से मैं शिवसेना तरफ से कैंडिडेट खड़ा था, तो मेरे से हमारे गांव के लोग ने हमको बहुत जंगी मत से चुका दिया है। और हमारा सत्य मोहन भाई डेलकर जी उसके आशीर्वाद से और उसने बलिदान हमको दिया हमारे लिए, तो इसलिए हमारे गांव के लोग ने इसीलिए हमको श्रद्धांजलि देने के लिए उसने हमको चुना दिया है। सिंबल बैठ और सिंबल हमारा बैग में है। गलोंडा पंचायत वार्ड नंबर 3 हम 178 संदेश ये देना चाहते हैं कि हम लोग मोहन भाई के लिए लड़े हैं और मोहन भाई को श्रद्धांजलि दिया है और आगे भी देंगे और कल भी होगा वही वापी नगर पालिका के कुल 11 वार्ड की 44 बैठकों पर 28 नवंबर को आयोजित होंगे चुनाव। 30 नवंबर को होगी मतगणना। वलसाड जिला के वापी नगर पालिका की सामान्य चुनाव और अन्य स्वराज्य के एकमों की प्रसंगोपात खाली बैठकों के उपचुनाव की घोषणा की गई है। दिनांक 28 नवंबर के रोज चुनाव आयोजित होगा और मतगणना 30 अक्टूबर को आयोजित होंगे। वापी पालिका के कुल 11 वार्डों के 44 बैठकों पर चुनाव आयोजित होंगे, जिसके लिए उम्मीदवारी पत्रों भरने की अंतिम दिनांक 13 नवंबर, उम्मीदवारी पत्रों की जांच दिनांक 15 नवंबर, उम्मीदवारी वापस लेने की दिनांक 16 नवंबर होगी। तो 28 नवंबर के रोज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और मतगणना 30 नवंबर को होगी।
वापी जीआईडीसी में आई हुई यशो केमिकल नामक कंपनी में टंकी का वाल्व खोलने के लिए उतरे कामदार की गैस रिसाव होते कामदार की अस्पताल में हुई मौत। वलसाड जिला के वापी तहसील में वापी जीआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र आया हुआ है, जहां कई सारी कंपनियां आई हुई है, जिसमें हर रोज हजारों की संख्या में कामदार काम करते हैं। तो कई बार कंपनियों की लापरवाहियों के चलते कामदारों को नुकसानी भुगतनी पड़ती है, तो कई बार जान से हाथ भी धोना पड़ता है। तो ऐसे ही एक घटना प्रकाश में आई है। वापी जीआईडीसी में यशो केमिकल नामक कंपनी आई हुई है। कंपनी में सोमवार को हर रोज के भांति कामदार कंपनी में काम कर रहे थे, जिसमें से एक कामदार टंकी में वाल्व खोलने के लिए नीचे उतरा था। जहां कामदार को गैस की भाप लगते उसको ऊपर लाया गया था। बाद में ऐसे ही कंपनी में बिठाया गया था। बाद में कामदार के हालत बिगड़ते उसे रिक्शे में अस्पताल भेजा गया था। तो अगर कंपनी ने बिठाए रखने से पहले ही कामदार को अस्पताल भेज देते तो कामदार की जान बच जाती, पर इस घटना में कंपनी की लापरवाही से कामदार की मौत हुई थी। फिलहाल कामदार की मौत के चलते कामदार के परिवार के अंदर गमगीनी छा गई है। अब देखना ये रहेगा कि इस घटना में मृतक कामदार को न्याय मिलेगा या फिर पहले से ही होता आ रहा हो ऐसा ही कामदारों की सस्ती जान की कीमत मानकर थोड़ा सा मुआवजा देकर बात को रफा दफा कर दिया जाएगा। ये देखने की बात है। ऐसे में कामदार के परिवार द्वारा इस बाबत पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की जाएगी या नहीं, यह भी देखने की बात है। बिलाट के टावर क्षेत्र में सौतेले पिता ने 3 साल के बच्चे को पटाखे दिलवाने के बहाने से ले जाकर जान से मार देते बिलाट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का गुनाह दर्ज कर सलाखों के पीछे डालकर आगे की कार्यवाही शुरू की। उमरगाम तहसील के बिलाट टावर क्षेत्र में मोहम्मद आमिद यार मोहम्मद साहिद सुल्तान नाम की महिला के साथ रहता था। सुल्तान को पहली शादी से हुए 3 साल के लड़के जुनेद से अवमान रखकर कई बार पिटाई करता था। 27 अक्टूबर के रोज रात को 9 बजे जुनेद को पटाखे दिलवाने के बहाने से गुप्ता की दुकान के पास मोहम्मद आमिद ले गया था, जहां जुनेद को जबरदस्ती से सिगरेट पिलाकर सिर और दोनों पैर पत्थर के साथ साथ ही मुंह के बल पिटाई करते जुनेद की मौत हुई थी। सौतेले पिता जुनेद की मौत को दुर्घटना दिखाने के लिए तरकीब बनाई थी, पर वो आजमाइश नाकाम रही थी। बच्चे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जुनेद की हत्या होने का बाहर आते बिलाट पुलिस ने सौतेले पिता आमिद के खिलाफ 30 अक्टूबर को हत्या का गुनाह दर्ज कर सलाखों के पीछे डाल दिया था। घटना को लेकर मृतक जुनेद के पिता अजमल शेख ने बिलाट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। परसों के दिन है ना, मेरे शोहर सो के उठे थे। आपके शोहर का नाम क्या है? मोहम्मद आबिद शाह। तो वो है तो दुकान पे लेके गए थे, वहाँ से तो मतलब 7:30 बजे लेके गए हैं वहाँ से। मतलब किसको दुकान पे लेके गए? मेरे लड़के जुनेद को। अच्छा। वो 7 साल का है। उसको दुकान पे लेके गए तो वो मुझे, मैं घर में थी, मुझे नहीं मालूम था। उसके बाद में मेरी रूम मालकिन से पूछी तो बोलते वो अब्बू को बोला है फटाका दिलाने के लिए, फटाका दिलाने के लिए लेके गए हैं। उसके बाद मुझे फ़ोन वोन नहीं किए। उसके बाद 9 से 9:30 के बीच में मुझे फ़ोन किए, बोलते हैं लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, उसको चक्कर आ रही है और यहाँ दुकान पे से गिर गया है, उसके सर में चोट लगी है। मैं बोली ज़्यादा लगी तो बोलते नहीं थोड़ा ही लगी है, मैं उसको दवाई दिया हूँ, थोड़ा आराम है। उसके बाद वो घर पे लेके आ गए, घर पे लेके आए, थोड़ा बहुत मालिश वालिश किया। उसके बाद है तो उसको सुला दिए। बोलते मैं जाता हूँ, मुझे भाड़ा मिला है, उसके बाद मैं आता हूँ। मैं बोली ठीक है। 11 बजे मुझे फ़ोन किया, बोलते मैं खाना खा लो तुम लोग, मेरा भाड़ा मिला है, 4 बजे मैं आऊँगा या 3 बजे आऊँगा। उसके बाद वो चले गए, नहीं वो किए 4 बजे जब आए खाना वाना खा के सो गए। सुबह में है तो जुनेद उठा है, मैं उसको पेशाब विशाब कराई हूँ, बाथरूम नहीं किया था, ब्रश किया था। उसके बाद है तो एक हल्दी वाला दूध पिया है 1 गिलास। उसके बाद है तो बोलते मैं दवा दिला के लाता हूँ, इसको दर्द बहुत हो रहा है, चल नहीं पा रहा है। मैं बोली मत लेके जाओ उसको, दवा खाने में दिखा देते हैं। तो बोलते नहीं मैं लेके जाता हूँ ना, तो फिर किसी की बाइक दे दे, जुनेद नहीं चल पाता है। तो राशन वाले, जिसकी राशन की दुकान पे से गिरा था, उसी राशन वाले से बाइक मांग के मैंने उनको बाइक दी। बाइक पे बैठा के लेके गए। कहाँ लेके गए मुझे ये सब नहीं मालूम था। वहाँ से लेकर आ रहे, फ़ोन किए मुझे, बोलते बाथरूम नहीं कराई थी। मैं बोली कि नहीं, तो बोलते पेंट में बाथरूम कर दिया है, पूरा एकदम ख़राब कर दिया है, मैं अपने हाथ से धो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो मैं बोली आप उसको मारे तो नहीं हो ना? तो बोलते नहीं मारा नहीं हूँ, क्या करके क्या क्यों मारूंगा? बोलते कि अब मेरी औलाद जैसी औलाद है ना। मैं बोली अच्छा ठीक है, उसको घर पे लेके आ जाओ। तो बोलते हाँ लेके आ रहा हूँ।
तब मेरा लड़का भी मुझसे बात किया, बोलता अम्मी छीछी आ गई थी, मैं कर दिया हूँ, अब्बू ने मारे नहीं है, इतना मेरा लड़का बात किया। उसके बाद मेडिकल में आके ने पूछे हैं कि इसका साबुन कौन सा पाउडर कौन सा लेना है, तो मैं बोली कि हिमालय पाउडर ले लो। जुनैद कहाँ है, तो बोलते जुनैद को ना इंजेक्शन दिया है नींद का, तो वो सोने के लिए बोल रहा था। मैं बोली उसको घर पे जल्दी से लेके आओ। घर पे लेके आके ना उसको फेंक दिए नीचे। तो मैं बोली क्यों फेंके हो, मैं बाहर थी, बाहर से अंदर आई, उसको लेटा हुआ देखी तो मैं उसको जल्दी से उठाई। मैं बोली क्यों फेंके। वलसाड जिला के लोग अब जैसे बेखौफ बने हैं, ऐसे दृश्य हुए दृश्यमान। दीपावली त्योहार से पहले बाजारों में लोगों की उमड़ी भीड़, वो भी बिना कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं करते हुए। दूसरी ओर वलसाड जिला में कोरोना की संख्या पहुंची 42 पर, जो बन रहा है चिंता का विषय। वलसाड जिले के धर्मपुर, पारडी, वापी, उमरगाम और कपराड़ा तहसील मिलाकर सभी तहसीलों में कोरोना के केसों में संख्या कम होते प्रजा राहत की सांस ले रही थी, पर अब केसों का सिलसिला अब जारी हो रहा है। हर रोज जिले में कोरोना के केसों में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बच्चों से लेकर सीनियर तक के उम्र के सभी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। अब दिवाली पर्व भी पास में आ रहा है, ऐसे में जिले में भी संक्रमण आगे बढ़ रहा है, तो लोग भी अब बिंदास हो गए हो। ऐसा लग रहा है कि एक और जहां केसों में बढ़ोतरी, तो दूसरी ओर दीपावली से पहले वापी के दोनों बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोगों को जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, ऐसा बिना मास्क, सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन नहीं करके बिंदास घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। बेरोक-टोक खरीदारी करते हुए दिखाई दिए थे। ऐसे में दिवाली की त्योहार को मनाने में कोरोना के कदम वापस नहीं फैले तो आश्चर्य नहीं। जिले में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 42 हुई है। ऐसे में अब लोग ही सतर्कता दिखाए वो आवश्यक बना है। साथ ही त्योहार को लेकर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने के लिए कलेक्टर शिप्रा अग्रे, आरोग्य CDHO डॉक्टर अनिल पटेल और एपिडेमिक ऑफिसर डॉक्टर मनोज पटेल द्वारा सूचना भी दी गई है और चुस्त आवश्यक पालन करने के लिए बताया गया है। वलसाड के गौरव पथ पर आए हुए राम दर्शन अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर आई हुई उदय फाइनेंशियल सर्विस नाम की ऑफिस में लगी थी आग। वलसाड के गौरव पथ पर आए हुए राम दर्शन अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर आई हुई उदय फाइनेंशियल सर्विस नाम की ऑफिस में आग लगने की घटना सामने आई थी। रविवार को देर रात ऑफिस में से काला धुआं बाहर निकलते रास्ते पर से जा रहे राहदारियों ने यह देख तुरंत वलसाड दमकल विभाग और बिजली विभाग के कर्मचारियों को घटना के बारे में जानकारी दी थी, जिसके चलते तुरंत दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर आकर पानी और फोम का छिड़काव करके ऑफिस में लगी आग अपना रौद्र स्वरूप ले उससे पहले ही लगी आग पर फायर विभाग ने काबू पाया था। इस घटना में किसी भी प्रकार की हताहत न होने का सामने आया है, पर ऑफिस में रखी छोटी बड़ी चीजें जलकर खाक हो गई थी। અત્યારે અમને એક કોલ મળ્યો કે ઉદય ફાઇનાન્સ સર્વિસ કરીને જે આપણે ઉષાબેન હોસ્પિટલની નીચેની ભાગમાં આવેલ છે એમાં અચાનક શોર્ટ સર્કિટનું એક અનુમાન કરી અને આગ લાગેલ છે એવું જાણ થતાં તુરંત અહીંયા ઘટના સ્થળ પર આવી અને આગ ઓલવવાની કામગીરી કરેલ છે। અને કેટલી ભયાનક આગ હતી અને કઈ રીતે કંટ્રોલમાં આવી? આગ એકદમ ભયાનક તો નહોતી, કારણ કે એટલું બધું મોટું સ્વરૂપ નહોતું, શરૂઆત જ હતો અને લોકો અહીંયા સ્થાનિક લોકોએ જોયું એટલે તુરંત જાણ કરતા અને ધુમાડો દેખાતો તુરંત જાણ કરી અને તેને લઈને તાત્કાલિક અહીંયા આવી અને કામગીરી કરેલ છે। પ્રાથમિક અનુમાનમાં એવું લાગી રહ્યું છે કે શોર્ટ સર્કિટ થયું હોય એવું અંદાજો આવી રહ્યો છે। અત્યારે જીબીની ટીમ પણ આવીને ચેક કરીને ગઈ છે, એમનું પણ એક જ તારણ હતું કે આ કદાચ શોર્ટ સર્કિટ હોઈ શકે। અત્યારે લોકોને ખાસ એક અપીલ એ છે કે જેમ બને એમ જ્યાં ગ્રાઉન્ડ હોય કે એવી જગ્યા હોય ત્યાં જઈને ફટાકડા કે જે તહેવાર ઉજવવાનો છે એનું ઉજવણી કરવી જોઈએ, કારણ કે નજીકમાં ઝાડ હોય કે પછી ઘર હોય કે જેમાં ફટાકડા ફૂટવાથી શોર્ટ સર્કિટ ચંકા ફોડવાથી કે કંઈ પણ થવાથી આગ લાગવાનો ચાન્સ વધી જતા હોય છે। તો લોકોને એક નમ્ર અપીલ છે કે જેટલું બને એટલું ખુલ્લા ગ્રાઉન્ડમાં જઈ અને આ તહેવારોની ઉજવણી કરવી જોઈએ। धर्मपुर मार्केट कमेटी के आम चुनाव में जीवाभाई आहिर की पैनल ने स्पष्ट बहुमति से जीत की हासिल। धर्मपुर मार्केट कमेटी के आम चुनाव में जीवाभाई आहिर की पैनल ने स्पष्ट बहुमत से जीत हासिल की है।
आज हुए किसान मत विभाजन चुनाव मतगणना में 10 सदस्य विजय रहे थे। इससे पहले जयेश भाई दलवी, कमलेश भाई भानुशाली, हरदीप सिंह रावल जी, हरीश सिंह सोलंकी को व्यापार खंड में निर्विरोधित घोषित किया गया था, जबकि जीवाभाई आहिर और भोया महुर भाई कालू भाई को सहकारी समितियों के मतदान खंड में निर्विरोध घोषित किया गया है। इस प्रकार एक बार फिर भाजपा नेता जीवाभाई आहिर के भाजपा के नेतृत्व वाली पैनल ने स्पष्ट बहुमत के साथ मार्केट कमेटी को क्लीन स्वीप करके जीत हासिल की है। उमरगांव दहेली में 65 लाख की लागत से तैयार हुए ग्राम सचिवालय के मकान को वित्त और ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई के हाथों किया गया उद्घाटन। उमरगांव तहसील के डहली गांव में रविवार के रोज राज्य के वित्त और ऊर्जा पेट्रोकेमिकल्स मंत्री कनुभाई देसाई ने पंचायत की सीडीपीओ योजना के तहत 22 लाख की ग्रांट और लोक भागीदारी से 65 लाख के खर्च से तैयार हुए डहली ग्राम सचिवालय के मकान का डहली ग्रामजनों के लिए उद्घाटन किया गया था। डहली पंचायत के मकान के लोकार्पण के अवसर पर वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने राज्य और केंद्र सरकार की कामगिरी को सराहा था। जमीन देने वाले गांव के दाताश्रियों में उमाशंकर जोशी परिवार का सम्मान किया गया था। इस मकान का निर्माण करने के लिए 11 लाख का दान देने वाले स्ट्राटा जियो सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य दाताओं का भी मंत्री श्री ने आभार व्यक्त किया था। उमरगांव के विधायक रमनलाल पाटकर ने राज्य सरकार द्वारा गांव के लोगों के लिए ई ग्राम पंचायत के माध्यम से 57 सरकारी योजनाओं की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई होने का बताकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। कार्यक्रम में वलसाड जिला पंचायत के प्रमुख अलकाबेन शाह, सांसद डॉक्टर केसी पटेल, बांधकाम समिति के चेयरमैन मुकेश भाई पटेल, सरपंच कंचनबेन वरठा, उप सरपंच दौलत भाई पटेल, भवीन भाई पटेल, तहसील पंचायत के प्रमुख रमेश भाई दांगड़ा, भरत जादव, डीडीओ मनीष गुरवानी, पूर्व विधायक शंकर भाई वाली, दिलीप भंडारी इत्यादि उपस्थित रहे थे। आप सबने हर्षभरी વધાવું છું। मान्य जिला पंचायत प्रमुख श्री, मान्य नायब डीडीओ साहेब, मान्य मुकेश भाई, मान्य तालुका विकास अधिकारी श्री, मान्य प्रमुख साहेब, तालुका पंचायत कारोबारी अध्यक्ष કેટલી છે એમાં મારા આદિવાસી ભાઈઓ પણ રહે છે। નામદાર સરકારશ્રીની સીડીપીઓ યોજના ગ્રાન્ટમાંથી જિલ્લા પંચાયત માર્ગ મકાન વિભાગ તથા લોક ભાગીદારીથી જિલ્લા પંચાયતની ગ્રાન્ટમાંથી 22 લાખ તથા લોક ભાગીદારી દાતાઓથી 40 લાખ રૂપિયા અને ગ્રામ પંચાયત સૌભંડોળ મળીને 65 લાખના ખર્ચે આ મકાન તૈયાર થયેલું છે। ગામમાં ઘણા આકર્ષણ જે આપણે બનાવેલા છે। આજે આપણે ગ્રામજનોને વધુ સુવિધા માટે આજે સચિવાલય આપણે ઉદ્ઘાટન કરી રહ્યા છીએ। સાહેબ, આ સપનું આપણા માનનીય વડાપ્રધાન સાહેબ શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે એમણે એક સપનું સેવ્યું કે મારા ગાંધીનગરના સચિવાલય જેવું એક દરેક ગામડે સચિવાલય હોવું જોઈએ અને એ સચિવાલયનો શબ્દ આપણે માન્ય આપણા લોકલાડીલા પ્રધાનમંત્રી સાહેબનો સાર્થક કરતો આજે આપણે એના એક સાક્ષી બન્યા છીએ। આજે જે આપણે લોકાર્પણ કરી રહ્યા છીએ તે ગ્રામ સચિવાલય પણ ગ્રામ પંચાયતી આપણું સચિવાલય છે એ ભાવ સાથે આપણે આગળ વધવું જોઈએ અને એમાં તમામ ગ્રામ પંચાયતના સભ્યશ્રીઓએ એકતાના આજે એકતા દિવસ છે। ભારત એકતા દિવસ જ્યારે ઉજવીએ છીએ ત્યારે આપણે પણ સરકારની વિવિધ યોજના તળે આપણા ગામની અંદર પણ એકતા દિવસ તરીકેનો ભાવના પેદા થવી જોઈએ। જ્યારે 33 જેટલી ગ્રામ પંચાયતની અંદર ચૂંટણીઓ છે તો ત્યાં લડાલડી કરવા કરતા ગામને સાથે મળીને એકતા સાથે મળીને સંગઠિત બનીને આપણો કયો માણસ સારું કામ કરી શકશે એ ભાવ સાથે આપણે આગળ વધવું જોઈએ કે જેથી ગામની અંદર વિવાદ ન થાય, બે ભાગ પડી જાય નહીં અને સરકારની વિવિધ યોજનાઓ છે। જો તમે બિનહરીફ હશે તો 5 લાખ રૂપિયા સરકાર તરફથી પણ આપશે। માન્ય પ્રમુખશ્રીએ પણ જાહેર કરેલું છે કે જે ગામની અંદર બિનહરીફ ચૂંટણી આવશે તેમાં 51,000 ભારતીય જનતા પાર્ટીના માન્ય પ્રમુખશ્રી પણ આપવાના છે। એટલે અત્યારે તો 20 જેટલી ગ્રામ પંચાયતો બિનહરીફ થાય એ પરિસ્થિતિ છે। એટલે આજે એકતાનો દિવસ છે। આજે એમાં બધા આપણે એકતા કરીએ તો ખેંચાખેંચી કરીશું તો ગામ તૂટશે અને ગામની અંદર વિવાદ ઉભા થશે અને તેવા સંજોગે મારો સમય હંમેશા પ્રજાનો થાય છે। આપણે એ દિવસે મારી બીજી પણ વિનંતી છે કે જ્યારે 2022ની અંદર પાણી અને આવાસ સંપૂર્ણ ગરીબ લોકોને પૂરા પાડવા માટેની સરકારની નેમ છે। એવા સંજોગે આજે 200 કરોડ રૂપિયા જેટલી પાણીની વ્યવસ્થા જે ચાલી રહી છે, દરેક ગામની અંદર ટાંકીઓ બને છે, પાઇપલાઇન ખોદાય છે, વાસ્મો દ્વારા
જલ નળસે આપવાની યોજના અમલમાં છે ત્યારે એના પર પણ નિગાહ રખાય. એની માટે એક તાલુકાની કમિટી લેવાય અને કમિટી દ્વારા આ તમામ જાતના કામો ગુણવત્તાના થાય, સારા થાય. કારણ કે હવે સરકાર ચલાવી રહ્યા નથી. બહુ સ્પષ્ટ છે અમારી વાત. કોઈ પણ જગ્યા પર જરા પણ ભેળસેળ ઓછું કામ કરશે તો હવે કોઈ કર્મચારીને છોડાશે નહીં. કારણ કે અમે આખો તાલુકાના સ્કોડ પણ રચ્યો છે અને પહેલે દિવસે સ્કોડે એક કામ અમને બતાવી દીધું કે આ એમાં ભ્રષ્ટાચાર છે અને બધા અમે બનાવીને એને ફટાફટ કરી દીધો. એટલે કોઈ પણ કામ સારું થાય, ગુણવત્તાનું થાય, લાંબા વર્ષ સુધી ચાલે અને લોકો ઉપયોગી થાય એ રીતે આપણે કરવું જોઈએ. ઘરની અંદર પણ આવાસો જ આપવાની યોજના છે. એમાં ગઈકાલે આપણે 978 જેટલા આવાસો નગરપાલિકા વિસ્તારની અંદર માન્ય મુખ્યમંત્રી સુવર્ણ આવાસ યોજના હેઠળ આપ્યા. તો તાલુકાની અંદર પણ આપણે બને અને એનામાં એકવાર જેલમાં નાખો ને એટલે બધા જ ઓટોમેટિક ઓકે થઈ જાય. આ પ્રકારનું જ્યાં સુધી આપણે નહીં કડકાથી લઈશું ત્યાં સુધી લોકોને ખાવાની ટેવ પડેલી છે. ખાવા માટે દોડાદોડી. આપણા રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજીની એક ગ્રામ સ્વરાજની જે એક આકાંક્ષા હતી, જેને આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ પૂરી સુપેરે નિભાવી રહ્યા છે અને એમણે આઝાદીના 75 વર્ષમાં ભારતને એક સ્વચ્છ રાષ્ટ્ર બનાવીને પૂજ્ય બાપુને ભેટ આપવાની એક ઘોષણા કરી હતી. એના લીધે સમગ્ર ભારતમાં એક સ્વચ્છતાનું અભિયાન છેડાયું અને ત્યાર પછી દરેક ગામ પોતાનો વહીવટ પોતાની રીતે કરી શકે એ માટે ગામમાં સુંદર પંચાયત હોવી જોઈએ. એને ગ્રામ સચિવાલય કહી શકાય. એ ટાઈપની બધી વ્યવસ્થા આમાં ગામ લોકોના દરેકે દરેક નાના મોટા કામ, આયુષ્યમાન કાર્ડ હોય, મા કાર્ડ હોય, 7/12 હોય કે કોઈ પણ જન્મ મરણના દાખલા હોય, રેશન કાર્ડ, આ બધા માટેનું એક મદદનું કેન્દ્ર બની રહ્યા એવી એક સુંદર વ્યવસ્થા દરેક ગ્રામ પંચાયતમાં હોવી જોઈએ. અને દોલતભાઈ અને એમની ટીમ તથા બેનશ્રી સરપંચશ્રીએ આ કામ પૂર્ણ કર્યું છે. એમને ખાસ અભિનંદન આપું છું. અને ગુજરાત સરકાર હંમેશા એક વિકાસના માર્ગે ચાલે છે અને ગુજરાતનું મોડેલ એટલા માટે જ સમગ્ર દેશે સ્વીકાર્યું છે. ત્યારે આપણે સૌ ભાગ્યશાળી છે કે પંચાયતથી માંડીને પાર્લામેન્ટ સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે કાર્યકરોએ મહેનત કરી છે અને નરેન્દ્રભાઈની આગેવાનીમાં ભારત હજી પણ સંપૂર્ણ રીતે એક વિકસિત રાષ્ટ્રનો તબક્કો મેળવશે એવી આશા. મોંઘવારી અને જે પુરવઠો એ બધું સમગ્ર વિશ્વ પર આધારિત હોય છે. ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર પોતાની રીતે રોજગારી અને એવા ઘણા બધા માધ્યમોથી લોકોને રાહત આપવાનું કામ કરે છે અને મોંઘવારી એ ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાયના હિસાબે ચાલતી હોય છે. એટલે એમાં એક રાજ્ય કે એક રાષ્ટ્ર કંઈ કરી શકે નહીં અને સમગ્ર વિશ્વ આની સાથે જોડાયેલું છે. ત્યારે આ એક એવો તબક્કો છે કે જેમાં કોરોના કાળ પછી આપણે પસાર થવાનું જ રહે છે. धर्मपुर तहसील के मोटी ढोर डुंगरी गांव में आदिवासी समाज द्वारा मावली माताजी की गई पूजा अर्चना। आदिवासियों प्रकृति के सबसे पास होने को माना जाता है। कई सारे त्योहार भी परंपरागत आदिवासी संस्कृति के साथ मनाया जाता है। तो दक्षिण गुजरात के आदिवासियों द्वारा जब धान काटकर नए धान का स्वागत किया जाता हो, मावली माता और कंसेरी माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो वलसाड जिले के धर्मपुर तहसील के मोटी ढोल डुंगरी गांव में आदिवासी समाज द्वारा समाज के रीत रिवाजों से मावली माता की पूजा अर्चना की गई थी। साथ ही ढोल नगाड़े से आदिवासी परंपरागत नृत्य भी किया गया था। साथ ही गांव के बुआ भक्त द्वारा पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के अग्रणियों, गांव के प्रथम नागरिक सरपंच नवीन भाई, धर्मपुर के पीएसआई परमार सर ने मुलाकात ली थी और आदिवासी समाज के रीति रिवाजों को देखा गया था। इस अवसर पर ढोल डुंगरी गांव और आसपास के बच्चों से लेकर वरिष्ठों, माताओं और बहनों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर मावली माता की पूजा अर्चना की थी। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के कौंचा और गलोंडा ग्राम पंचायत सदस्यों की बैठकों पर शिवसेना समर्थित उम्मीदवारों ने प्राप्त किया विजय। वापी नगर पालिका के कुल 11 वार्ड के 44 बैठकों पर चुनाव की हुई घोषणा। 28 नवंबर को आयोजित होंगे चुनाव।
एसओ केमिकल कंपनी में गैस रिजर्व होते एक कामदार की हुई मौत, वहीं दूसरी ओर भिलाड़ में 3 साल के मासूम के सौतेले पिता ने की हत्या। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार।